राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी भक्तजन। एक बार एक स्त्री भगवान की बहुत सेवा करती थी। वो पूजा करे बिना कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। उनका अपने प्रभु पर अत्यधिक विश्वास था। वो सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाती, घर आकर अपनी ठाकुर सेवा में लग जाती और इसी तरह दिन प्रतिदिन उनके दिन व्यतीत होते। उनके पास एक पुत्र था। अब वो पुत्र को उतना ही लाड लड़ाती जितने अपने ठाकुर जी से। एक दिन उनके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लेकिन उनका नियम न बदला। वो सुबह उसी तरीके से उठती, सबसे पहले अपने प्रभु की आराधना करती, उनका स्मरण करती और उसके बाद अपने बेटे की सेवा पानी में लग जाती थी। कुछ दिनों के बाद जब बेटा वापस आया घर पर लौटकर स्वस्थ होकर, तो उनका वही नियम फिर से शुरू हुआ कि वो मंदिर जाना और घर आना और ठाकुर जी की सेवा में लग जाना। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए। उसके बाद फिर से खबर आई कि उनके बेटे का दोबारा एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने फिर से ठाकुर जी को नमस्कार किया और हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में भी वो ठाकुर जी का स्मरण करना नहीं भूलती थी। वहां पर भी सुबह जल्दी जगती, मंदिर जाना असंभव था, तो इसीलिए वहीं पर वो उनका स्मरण करती और अपने बेटे की सेवा करती। इस तरीके से फिर से बेटा स्वस्थ हुआ। उसे लेकर वो अपने घर आ गई। एक सहेली ने उनसे कहा कि एक बात बताओ, तुम इतनी पूजा करती हो लेकिन उसका लाभ क्या है? तुम्हारे दुख तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जितना तुम पूजा करती हो, मुझे लगता है तुम्हारे कष्ट उतने ही बढ़ रहे हैं। तो वो मुस्कुरा गई। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे प्रभु मुझे कष्ट भला क्यों देंगे? तो उनकी सहेली ने उनसे कहा, तुम ऐसा करो, तुम्हारे बेटे का 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, तुम उसकी कुंडली मुझे दे दो, मैं अपने गुरुजी को दिखाऊंगी, बहुत विद्वान है मेरे गुरुजी। तो उनकी सहेली ने मुस्कुराकर उन्हें अपने बेटे की कुंडली दे दी। कुंडली लेकर कुछ दिनों बाद जब उनकी सहेली अपने गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी को कुंडली दिखाई। गुरुजी ने कुंडली पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि तुम ये किसकी कुंडली मेरे पास लेकर आई हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये मेरी सहेली के बेटे की कुंडली है। मेरी सहेली दिन रात पूजा करती है, दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती है, उसके बावजूद भी उसके कष्ट कम नहीं हो रहे। उसके बेटे पर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है। 2 बार उसके बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, मैंने उससे कई बार कहा कि तुम्हारी इतनी पूजा पत्ती से कुछ फायदा नहीं है। तो गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जिसकी कुंडली तुम लाई हो ना, इसकी मृत्यु का योग तो बहुत पहले बन चुका है। इस हिसाब से तो इसको जीवित इस वक्त होना ही नहीं चाहिए। शायद उसकी पूजा का ही फल है कि उसका बेटा अब तक जीवित है। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो बहुत घबरा गई और वहां से जल्दी जल्दी अपने सहेली के पास पहुंची और उन्हें कुंडली देते हुए हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी और उनसे कहने लगी कि मैंने तुमसे जो भी कहा, जो भी तुमसे अपशब्द कहे, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों ऐसा कह दिया। तुम तो सच में सही कहती हो कि भगवान तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने ही नहीं दे सकते। और ये कहते हुए उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। ऐसा ही होता है जब हम पूजा करते हैं या किसी भी चीज में अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमसे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो फिर भी इतने दुख है। दुख तो सबके साथ है, कष्ट सबके जीवन में है। संघर्ष और कष्टों का दूसरा नाम जिंदगी है।
इसीलिए अपने कष्टों से कभी घबराएं नहीं। अपने आराध्य पर, अपने प्रभु पर हमेशा विश्वास रखें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो हमें साक्षात रूप में तो नहीं आकर बता सकते कि वो हमारी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो सच में आप गदगद हो जाएंगे कि आपकी चिंता करने वाले आपके प्रभु हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो कभी कुछ भी आपके साथ अनर्थ होने ही नहीं दे सकते। अगर आपको मेरी ये कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगने लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।